हे गाइस, मैं हूं निक और बात करने वाले हैं पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड में। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि सनाया का जो केस है वो कोर्ट में पहुंच गया है। दोनों एडवोकेट आमने सामने सारे सबूत रख रहे हैं, लेकिन आपने देखा ही होगा कि भाई जो पुष्पा रख रही है सारे सबूत, यानी कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सनाया के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा किए और वन बाय वन कोर्ट में पेश कर रही है। ये देखते हुए तो ऐसा ही है कि भाई सनाया बुरी तरह से मुसीबत में पड़ने वाली है, क्योंकि उनके खिलाफ जो सबूत मिला, आपने देखा ही होगा, जो गैरेज का जो इनवॉइस मिला, बिल मिला, कहीं ना कहीं चिराग के जरिए उन्होंने ये कलेक्ट किया। बहुत ही अच्छी तरीके से ये सबूत काम आया। इवन वो वन बाय वन सारे सवाल जो कर रही है, ठीक है, मेहता साहब को कर रही है, सनाया को कर रही है, ये देखते हुए तो यही साबित होता है कि भाई कहीं ना कहीं सनाया ही जेल में जाने वाली है। बट गाइज यहाँ से बात सीमित नहीं होती, क्योंकि कोर्ट का फैसला आया नहीं है। अब गाइज यहाँ पे प्रार्थना का केस है वो बुरी तरह से झुकने वाला है एक साइड। इनका रीजन है कि बापोद्रा को वहां पे नहीं आना चाहिए था, उन्हें कैद करके रखा था, लेकिन आशावरी ने दरवाजा खोल दिया। वो डायरेक्ट पहुंच जाता है कोर्ट। अब कोर्ट में आके वो सनाया को देखता है, उनका दिमाग हिल जाता है। तब गाइज इसी बात का फायदा परेरा उठाता है। परेरा कौन? तो भाई सनाया का जो एडवोकेट है वो, क्योंकि वो उन्हें कटघरे में बुलाता है और उन्हें सवाल करता है कि उस दिन आप पब में क्या कर रहे थे जब यहाँ पे सनाया पार्टी करने गई थी। तो वो सीधी तरह से बोल देता है कि न्याय करने गया था, और ये यानी कि सनाया को मारने के लिए गया था। बस ये बात का खुलासा कोर्ट में हो जाता है, तो प्रार्थना का केस है वो बुरी तरह से फंसने वाला है, एक साइड से झुकने वाला है। अब गाइज प्रार्थना का एक केस के लिए और पुष्पा के लिए गाइज एक ही सबूत मायने रखता है, वो है फुटेज। अगर कहीं से फुटेज मिल जाए तो उनमें यह भी साबित हो जाता है कि वो लोग रास्ते के बीच में नहीं खड़े थे, साइड में खड़े हुए थे और सीधे आके उन्होंने प्रार्थना को उड़ा दिया। तो भाई ये फुटेज कहीं ना कहीं से कलेक्ट करनी है, लेकिन ये फुटेज है कादम्बरी के पास। अब कादम्बरी क्या देगी? तो देखिए, तेजस्विनी को कहीं ना कहीं से पासपोर्ट, वीजा, ये सब कुछ देना पड़ेगा। कादम्बरी को, तेजस्विनी को देना पड़ेगा कादम्बरी को, तभी ये जो पेन ड्राइव है, यूएसबी है, वो कहीं ना कहीं से कलेक्ट कर पाएगी। ये मुझे लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से ये बात का श्योरिटी होगा और कादम्बरी पेन ड्राइव देगी। तभी तो गाइज तभी मुझे लगा कि ये जो उनके पापा यानी कि मेहता साहब है, वो एक बड़े वकील के पास जाते हैं, क्योंकि फुटेज हाथ में आई होगी तभी तो ये जाएंगे ना। वकील के फोटोज भी मैंने आपको बता दिए, जो बड़े वकील है, परमवीर धर्मवीर कुछ नाम है, उनके पास जा रहे ये, और जो बाकी का केस है वो उन्हीं के पास से लड़ा जाएगा। ये गाइज मुझे लग रहा है, मेरा ओपिनियन है। आपका ओपिनियन बहुत मायने रखता है। क्या आपको यहाँ पे ये सारे यूटर्न मजे आ रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताना। अपना ओपिनियन भी डेफिनेटली बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद कादम्बरी से ये पेन ड्राइव कहीं ना कहीं से वो लोग ले लेंगे, तभी तो गाइज बड़े वकील के पास जाने की नौबत आएगी। बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और जय हिंद।